सर पूछ रहे हैं कि आज कांकीनाडा में जो रेलवे क्वार्टर जो है वहाँ पे जिस तरह से रेलवे द्वारा तोड़ा गया रेलवे क्वार्टर को, इस पर आपकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, जब आज कुछ विपक्ष के नेता लोग आए थे और बोल रहे थे कि ये एमपी और एमएलए के द्वारा किया गया है, मैं एक बात बताना चाहूँगा। आप जानते हैं राज्य में आज तक जो भी सेंट्रल से स्कीम पास हुई है आज तक राज्य में लागू नहीं हुई। उसका मेन वजह था कि राज्य सरकार उसको लागू करने नहीं दे रही थी। आज अगर ट्रेन चलने की बात हो रही थी बहुत दिन से कि ट्रेन चालू किया जाए, ट्रेन चालू किया जाए, तो ट्रेन चालू नहीं किया जा रहा था इसलिए क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिल रही थी। तो एक बात है, हर चीज़ों में जब राज्य सरकार जब तक परमिशन नहीं देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लागू नहीं करती है। तो ये जो आज जो भी आज क्वार्टर को तोड़ा जा रहा था, तो बिना राज्य सरकार के ये कैसे सेंट्रल के द्वारा हो सकती है? आप सोच सकते हैं चीज़ों को। और अचानक ये टूटा मतलब तोड़ा जा रहा था क्वार्टर को, और आप देखें थोड़ी देर में मतलब 10-20 मिनट में ये लोग आ गए अचानक। तो ये तो घटना एक कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती कि अचानक होगी और अचानक आप वहाँ उपस्थित हो जाएंगे सब, क्योंकि हर आदमी का कुछ ना कुछ काम है। एमपी का अपना काम होगा, एमएलए का कुछ अपना काम होगा, एक तो काम है नहीं। आपके असेंबली में बहुत सारे काम होते हैं, कभी कुछ प्रोग्राम है, कभी कुछ कहीं जाना है, कहीं मीटिंग है, कभी कुछ है। तो अचानक ऐसा कुछ होगा और कोई 10 मिनट और 20 मिनट में तो आ नहीं सकता है, और ये लोग अचानक 10-20 मिनट में पहुँच जाते हैं वहाँ और बोलते हैं कि एमपी और एमएलए के द्वारा हो रही है। तो एमपी एमएलए को इसमें तोड़ने में क्या लाभ है? तोड़ने से अगर उनको कुछ बेनिफिट होता है, कुछ बेनिफिट दिखता है, जो पब्लिक उनको इतना पसंद करती है, जो पब्लिक उनको वोट देकर यहाँ चुनाव में जिताई है, उनका घर तोड़ के एमपी एमएलए को क्या मिलेगा उससे? देखा गया है कि अम्फान के समय में और पूजा के समय भी देखा गया, छठ पूजा के समय भी आपने साड़ी वितरण कराया था इस एरिया में, और अम्फान के समय बहुत सारा हेल्प किए थे। वो लोग यहाँ पे आए थे या नहीं आए थे, इसमें जनता की प्रक्रिया रही है कि उन लोगों ने मदद के लिए कभी हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन आज वो लोग अचानक से यहाँ पे आ गए। तो इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? ये इसमें कहीं ना कहीं उनकी कोई राजनीति होगी। वो आज तक कोशिश कर रहे हैं कि 7 नंबर वार्ड में घुसने का कोशिश करें, पर यहाँ की पब्लिक उनको घुसने नहीं देती। यहाँ की पब्लिक उनको एक्सेप्ट ही नहीं करती है, ना ही पसंद करती है। तो इस वजह से वो एक अलग तरह की राजनीति खेलना चाहते हैं कि मतलब अब ऐसे कुछ तोड़ा फोड़ा जाए उनके घर को और वहाँ जाके दिखाया जाए कि वो हीरो हैं, उनको बचाने आ गए हैं, रोकने आ गए हैं। इस तरह का मतलब दो तरह का बोलते हैं, दो साइड का फेस रख के वो लोग ये काम कर रहे हैं। तो मैं इसमें क्या बोलूँगा, पब्लिक यहाँ की समझती है, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक हर चीज़ को समझ रही है और उसी हिसाब से वो अपना आज जैसे हमारी दीदी लोग यहाँ खड़ी हैं जो भी, और जितने भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो आज मोर्चा संभाले और खुद लड़ाई किए, हमारे एब्सेंस में खुद लड़ाई करके इस चीज़ को रोके हैं वो। तो इसमें हम लोग आप ये समझ सकते हैं। और उसके बाद जब ये लोग सब कुछ कर दिए तब वो लोग बीच में आके मतलब लास्ट समय में आके हीरो बन गए कि हमारे वजह से हमने रोका है और हमने सब कुछ नॉर्मल कर दिया, मतलब तोड़ने नहीं दिया है। तो समझिए यहाँ की पब्लिक जब आम जनता यहाँ लड़ रही है और उस जगह पे इनका नाम ना लेकर या इनका जो भी मेहनत है उसको ना ये करके, मतलब नहीं होता काम कोई करे और नाम कोई अपना भंजा के चला जाए, वैसे ही उनका काम है और इसी तरह की वो राजनीति करते हैं। आरपीएफ के कुछ ऑफिसर्स हैं, वो तृणमूल के साथ मिलकर इस घटना का एक तरह से घटना को आप प्लानिंग करके उन लोग इस तरह का अंजाम दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये चुनाव को देखते हुए इस तरह का इन लोगों का प्लानिंग चल रहा है और इसी वजह से आए दिन आप देखिएगा 6 नंबर और 7 नंबर में ऐसे ही जहाँ रेलवे क्वार्टर्स है, आए दिन ये लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं, मतलब इस तरह का माहौल बनाते रहते हैं। और आप जब ऐसा कुछ माहौल बनता है तो तुरंत वो 5-10 मिनट 20 मिनट में तुरंत वो वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और रोकने लगते हैं और लोगों के मन में ये भावना डालते हैं कि हम मतलब ये जो घटना हो रहा है उसको रोकने में हमारा पूरा मुख्य रोल है, ये सब चीज़ों को बंद करने के लिए। तो एक तरह से ये मतलब आरपीएफ के कुछ जवान हैं और कुछ हमारे टीएमसी वाले लोग ये मिल के ये प्लानिंग चल रही है उनकी। तो हम यही बोलेंगे अपने जितने भी जनता हैं, इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चुनाव सामने है और चुनाव को सामने देखते हुए ये सब प्रतिक्रिया चल रही है। और इतने दिन से तो ये सब कुछ हुआ नहीं था, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है दिन। तो यहाँ पर आने के बाद आपने लोगों को यहाँ का क्या आश्वासन दिया? ये सबसे पहले हम लोग तो यही बोले कि जिनका घर टूटा हुआ है, जो भी तोड़ा फोड़ा गया है, उसको बना रहे हैं हम लोग और बनाने के लिए उनको हेल्प कर रहे हैं हर तरह से। और सेकंड हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बात किया जाए
कि कैसे इसको रोका जाए, मतलब ऑफिशियल तरीके से इसको कैसे हम लोग आगे की तरह एक्सटेंड करें। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, घर तोड़ना बहुत आसान चीज़ होता है, लेकिन ऐसे समय में आप समझें, कोविड का समय था, लॉकडाउन का समय था, और यहाँ की जनता इतनी, ये ऊपर से उन लोगों को राशन भी नहीं मिल रहा था, अवेलेबल हो रहा था, फिर अम्फान आ गया, कितनों का घर टूट गया। तो ऐसे समय में जब हम लोग ऐसे ही, हमारी यहाँ की जनता बहुत परेशान है, तो इस समय में घर से हटाकर कहीं, जब तक हम कोई दूसरा जगह इनका बंदोबस्त ना कर दें, अचानक घर से हटाना मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। कहीं भी चीज़ में पहले बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि ठंडे का समय है और अभी कोविड के समय में कितने लोगों का जॉब भी चला गया, तो आर्थिक अवस्था भी उतनी अच्छी नहीं है उनकी। तो जब तक हम लोग ये चीज़ों को ठीक ना कर दें पहले, और तब तक हम किसी को बोले कि आपने ये घर छोड़ दो और दूसरे जगह चले जाओ, दूसरी जगह कहाँ जाएंगे? दूसरी जगह का तो इंतज़ाम करना पड़ेगा ना हमको, हम लोग को भी थोड़ा समय चाहिए उसके लिए, क्योंकि हमारी जनता बहुत परेशान है, पहले ही से इतनी परेशान है, और अचानक हम उनको और ज़्यादा उनके ऊपर लोड डालेंगे तो बेचारे ये जाएंगे कहाँ? तो इसीलिए हम उसका इंतज़ाम करेंगे, कैसे ना कैसे उस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि कैसे इनके लिए वो सुविधाएं हम लोग दिलाएं। और उसके बाद फिर हम लोग, क्योंकि सरकारी ज़मीन है, देखिए सरकारी ज़मीन पे तो हम लोग गैर कानूनी तरीके से हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, आज नहीं तो कल हमें उसको खोलना ही, मतलब छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन इंतज़ाम तो करना पड़ेगा। अपने लोगों को तो ऐसे ही असहाय छोड़ नहीं सकते हम, क्योंकि जो हमारे हर दुख सुख में हमारे साथ रहे, हम उनको कैसे छोड़ सकते? नहीं, हम डीआरएम के साथ मिलकर, रेलवे डीआरएम जो हमारे यहाँ के हैं, उनसे मिलकर इस विषय में मीटिंग कर इसका कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। कि आए दिन जो हमारे आम जनता को जो तकलीफ़ हो रही है, उससे इसका कोई ना कोई हल निकालने को जल्दी